आप अनहद ही नहीं जानोगे तो बाकी शब्दों को क्या जानोगे। बाकी जो गुरु ने शब्द बनाए उसको क्या जानोगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पैर छूता हूँ कि आप एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम से ही सब कुछ साध्य होगा। अगर प्रेम अंदर में नहीं होगा तो आप रात दिन बैठे रहो, तुमको कुछ मिल जाएगा तो मुझे बताना मुझे मिल गया, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम के बिना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कलयुग है। तो इस कलयुग में आप सबको एक दूसरे से प्यार के साथ रहना है। प्रेम के बिना कुछ मिलता नहीं है, ना मिला है। और दूसरी बात है वो तो त्याग तपस्या की है। त्याग और तपस्या करोगे तो कुछ सफलता होगी। और ये जो भौतिकी बातें हैं, ये भौतिकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले एक सुनना दो कि कर्म 6 प्रकार के हैं। हम 3 प्रकार के जानते हैं, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। इतने हम जानते हैं। लेकिन इसके ऊपर में 3 कर्म है हर जीव के। ईश्वरीय कर्म, मायिक कर्म और जैविक कर्म। तो जैविक कर्म के 3 हिस्से पड़ते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। अब ईश्वरीय कर्म क्या है? जो ईश्वर तुम्हें जो बॉडी देता है, यानी जिस योनि में डालता है, यह ईश्वरीय कर्म है। उसके मर्जी का सवाल है। वो तुम्हें चाहे चूहे के इसमें डाले या मानव के इसमें डाले, या वो उसकी मर्जी का सवाल है। मायिक कर्म, मायिक कर्म ये है कि माया तुम्हारे लिए यह धरती पर सारी चीज़ें पैदा करती है। अनाज पैदा करती है, दवाइयाँ पैदा करती है, सब्ज़ी पैदा करती है, तुम्हें लगने वाली हर चीज़ पैदा करती है। ये मायिक कर्म। और जैविक कर्म यानी हर जीव के कर्मों के 3 हिस्से, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित कर्म जो होता है ना, वो बैंक बैलेंस, तुम पैसा बैंक में डालते हैं ना, ऐसा बैंक बैलेंस होता है कि कितने जन्म के संचित कर्म हमारे जमा हो गए हैं और प्रारब्ध भी वैसे जमा हो गए हैं। तो बात यह है कि जब तक तुम तुम्हारे कर्मों को नष्ट नहीं करोगे तब तक तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो कर्म नष्ट करने के लिए बाबा जी ये रास्ते निकाल रहे हैं कि रैली में जाओ, सत्संग में जाओ, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, चोरी मत करो। ये इसलिए बताया जा रहा है। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको पहले हल्का होना है। जब तक हल्के नहीं होगे तब तक ऊपर नहीं जा सकते। मान लो पानी लिया, ऐसे पानी, और पानी को ऐसे ज़ोर से फेंका तो वो नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन उसी पानी को अगर बाष्प उसके कर दी, जाल लगा करके उसके बाष्प हो गई, तो उसको ऊपर ढकेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाष्प ऊपर जाएगी। उसी तरह तुम्हारे ये जो जड़ तत्व है, इनके बाष्प बनाना है तो तुम्हारे अंदर त्रिविध ताप है। ये त्रिविध तापों से उनको तपा दो, वो हल्का हो जाएगा, ऊपर जाएगा। और कब ज़रूरत पड़ेगी तो और बता दूंगा। ये 2 शब्द मैंने आपके सामने रखे, राय हो सकता है कोई ऐसा भी शब्द निकल गया होगा नहीं बनना चाहिए था, तो आप मुझे छोटा भाई समझ करके माफ़ करना। मैं आप सबको मेरे भाई समझता हूँ, और जो भाई समझता है, अब अपना भाई देखो, कोई भाई है, उससे गलती हो गई तो क्या उसको मारते हैं? क्या उसको मार डालते हैं? नहीं, उसको समझाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, यह गलत है। ऐसे समझाते हैं। लेकिन हमारे अंदर पुरानी आदत है, पुरानी अनादिकाल की। ये ऐसे कि उसने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूँगा, उसने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूँगा। नहीं, संत मत नहीं जुड़ेगा। संत मत में एक ही बात है कि तुम त्यागी तपस्वी बनो और प्रेमळ बनो, तब तुम्हें संत मत में तरक्की मिलेगी। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, उसके बाद में आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव। संकल्प वाले हैं।
भाई जो संकल्प लेना चाहते हैं खड़े हो जाओ। संकल्प लेने वाले कौन कौन आए हैं? हाँ, कितने लोग हैं? चलो ठीक है। ये देखो, आपको दिखता है, मेरे को दिखता नहीं। जितने लोग हो गए, ये तुम्हारी आवाज़ से संकल्प ले रहे हैं, तो ये जितने लोग होते हैं इतने जन्म का तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा। बैठ जाओ, मैं बोलूँगा, बैठे हुए भी बोलेंगे और ये भी बोलेंगे। बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दे, सच बोलने का ज्ञान दे, सत स्वरूप का अभ्यास दे, सत कर्तव्य करने की शक्ति दे। हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नज़र आती है उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पार करने का साहस दे। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ़ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। प्रेमियों, आपने सत्संग में कई बार सुना होगा कि कर्मों की माफ़ी किसी भी मंदिर में नहीं मिलती। इस धरती की कोई भी देवता कर्मों की माफ़ी नहीं देता है। ये सभी लेकर के, ये जो संत है, परम संत कहते हैं इनको, इनके पास कर्मों की माफ़ी का डिपार्टमेंट है और तुमने इनके पास माफ़ी मांगी है, तो आज तो समझ लो तुम्हारे कर्मों को इन्होंने माफ़ कर दिया। तो मैं आपसे प्रार्थना करता, दोबारा ऐसे कर्म मत करो जो तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाए। और उस ईश्वर से तुमने प्रार्थना की, तुम्हें स्मर के प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊँगा। क्यों? संसार सुखी होने के लिए नहीं, बच्चे होने के लिए नहीं, अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, इसीलिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। इसके बाद में राष्ट्रवंदना होगी और फिर आरती होगी, फिर आपको भोजन प्रसाद होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा,
निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिकारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनय करूँ मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हार। बिना धूप दीप आरती साजू, दो किया नम जधार। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे। पगध्वनि सुनु श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदुंग सारंगी, बंसी बीना सुनायो। जय गुरुदेव की आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूँ मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे। स्वामी द्वार तुम्हारे, प्रभु जी द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इथं हा एक सरडा आहे, तो जेव्हापासून हा सत्संगाचा कार्यक्रम चालू झाला आहे तेव्हा टाका ना पटापट ना. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव. चला ना पुढे, चला डायरेक्ट.
चला पुढे चला तशा. जय गुरुदेव. हां, ह्या अगोदर आपण खाली जी नेट टाकलेली आहे ही नेट अगोदर उचलून घ्यायची आपल्याला. खाली भोजनपट्ट्या टाकलेल्या आहेत. जय गुरुदेव.